अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं और उमर भाई टोयोटा CHR GLED नीरो पैकेज 2019 के बारे में हमें बताएंगे कि गाड़ी कैसी है, ड्राइव वाइज कैसी है। और ये नीरो एक नया नाम आप सब सुन रहे होंगे क्योंकि नॉर्मली मार्केट में GLED और SLED चलता था। GLED टॉप ऑफ द लाइन होता है, लेकिन नीरो में क्या चेंजेस होते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी उमर भाई बताइएगा, ये गाड़ी 2019 की CHR है और ये नीरो पैकेज है, तो आम GLED SLED और नीरो मतलब ये तीन पैकेजेस जो हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो बताइए सबसे पहले। जी देखें एस एल ई डी जो है ना, वो आपका बेस वेरिएंट है। ठीक है। तो एस एल ई डी और जो जी वेरिएंट्स हैं ना, उनके अंदर सबसे पहले जो फ़र्क आएगा ना, वो आपका आएगा लेदर सीट्स नहीं होंगी। उसके अलावा एलॉयज़ का फ़र्क होता है। उसमें कर्टसी लाइटिंग नहीं होगी, कि एम्बिएंट लाइटिंग नहीं होगी, और रियर व्यू जो है मिरर वो ऑटो डिमिंग नहीं होगा। इसी तरह के बाद उसमें ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं होता, और इस किस्म के और भी इसमें फ़र्क आते हैं। यूजली वो गाड़ी तकरीबन मतलब मोर लेस मार्केट पे डिपेंड करता है उस टाइम रेट क्या चल रहा है गाड़ियों के, लेकिन 10 लाख रुपए डाउन होती है। लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हम जी एल ई डी ही लें। एस एल ई डी जो ना, वो फिर लोग तब मंगवाते हैं कि जब गाड़ी का कलर कलर थोड़ा सा ऑड होता है या कोई रिपेयर होता है इसमें, तो एक तो उसकी ड्यूटी भी बच जाती है क्योंकि वो वेरिएंट इनकी हल्का है, सस्ता है। एस एल ई डी फिर वो लगने की वजह से या कलर दूसरा फ़र्क ज़्यादा पड़ जाता है। जब 15 लाख का फ़र्क आता है गाड़ी कीमत में, तो फिर बायर उसको जो ना वो ले लेता है। जिसके पास वैसे का बजट होता है वो थोड़े पैसे डाल के उन्हीं पैसों में फिर वो सी एच आर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ऑब्वियसली सी एच आर में ऑप्शन ज़्यादा है, इसकी एवरेज जो है उससे बेहतर है फ्यूल इकॉनमी। ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जी के अंदर देखें, जी एल ई डी पहले आता था, और पहले ये होता था कि एस एल ई डी जी और जी एल ई डी होते थे। अभी लेकिन 19 में ये नहीं है। मैं इसके बारे में फिलहाल आपको बताऊंगा कि जो जी पैकेज है ना, अब ये जी एल ई डी ही होता है। लिंक कहलाता जी है। जी एल ई डी ऑप्शन पर लिखा होगा, जी के अंदर ही अब जी एल ई डी आ गया है, उनको उन्होंने आपस में जम कर दिया है, नहीं कि उनको जोड़ दिया है। जी एल ई डी अलग से खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो वो जी एल ई डी जो था पहले, वो जी के अंदर ही एल ई डी वाली ऑप्शन आ रही हैं। ठीक हो गया। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात ये है कि जो है ना, जो जी नीरो है ना, इसके अंदर एलओएस ब्लैक है, और आपकी जो सीट्स हैं डायमंड कट स्टिच्ड हैं। ये इसमें जो ना वो ब्लैक सीट्स हैं, और वाइट के ऊपर जो ना स्टिचिंग हुई हुई है। और दरवाज़ों के अंदर पल्लों में भी थोड़ा सा फ़र्क है। कॉस्मेटिक चेंजेस है अंदर, और बाहर ब्लैक एलओएस है, मेनली ये फ़र्क है। ब्रूनो के अंदर जो ना, वो ऑब्वियसली ब्रूनो सीट्स हैं। जी एल ई डी ब्रूनो के अंदर, या जी ब्रूनो जिसको कहना चाहें आप। और जो सादी जी है उसके अंदर नॉर्मल जो ना दो ऑप्शन आती हैं, एक ब्राउन सी सीट्स आती हैं और एक आती हैं ब्लैक सीट्स आती हैं। ये उसमें फ़र्क है। ब्लैक टॉप जो है ना, वो ऑप्शनल होती है। 360 कैमरास जो ना, ये ऑप्शनल होते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया। इसके अलावा जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं जी पैकेज की, जो नीरो है या जी सादी है, ये तकरीबन इस टाइम अच्छी गाड़ी 4.5 की ड्यूटियाँ बढ़ने के बाद 90 लाख से कम गाड़ी जो ना बहुत मुश्किल है इस टाइम। हमारे पास पहले की क्लियर गाड़ी है, तो हम इसके कम पैसे मांग रहे हैं। और हमारी प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट में लोअर साइड पे काफ़ी जो इस यूनिट की है। इसके अलावा बात करें अगर गाड़ी की, जो स्पेक्स हैं इसके अंदर क्या आते हैं और क्या इसकी डिटेल्स हैं और एवरेज वगैरह इसकी क्या है, तो ये बेसिकली ZY X10 है। इसके बाद 19 के अंदर ही चेंज हो गई थी। कॉस्मेटिक चेंज है, मामूली सा फ़र्क है बाहर, लेकिन असल फ़र्क ये है कि उसमें ना बैटरी पैक फ़र्क है। ZY X11 जिसमें नया चेसिस आया है, उसमें बैटरी पैक बड़ा है। और इस गाड़ी के अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं। 360 के अलावा तकरीबन सारा कुछ ही है इसमें, और वो भी ऑप्शन आपको पता है कि आता है। 8 एयर बैग्स हैं। 8 एयर बैग्स के अलावा उनके मुझे सेफ्टी फीचर्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं। क्रैश कंट्रोल है, अडेप्टिव रडार यानी कि क्रूज़ है, लेन डिपार्चर वार्निंग है। उसके अलावा आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, सारे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स के अलावा अगर आप देखते हैं तो इसमें ऑटो हेडलाइट्स हैं। और जो है ना, थोड़ा सा माजरत मैंने नज़र हटाई, सामने खाली था, रोड से नजर नहीं हटानी चाहिए आपको चीज़ें बताने के लिए। खैर, दोनों सीट्स हीटेड हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, रियर व्यू और जो मिरर है वो ऑटो डिमिंग है। ऑब्वियसली स्मार्ट की एंट्री, एलॉयज़ एलईडी लाइट्स। ठीक है जी। और जो है इसके अलावा रियर कैबिन आपका टिंटेड है। इसके अंदर आपको जो है वो पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं। और एवरेज जो है वो गाड़ी अगर आप प्यार से चलाते हैं तो आपको इजीली 20 से ऊपर कर देती है। और मेरे मैनेजर के पास, बिलाल भाई के पास ये रही है गाड़ी 1.5 साल। तो वो मुझे बताते थे कि वो आते थे हरबंसपुर वाली साइड से, गुलबर्ग ऑफिस आते थे डेली, तो कहता है कि मेरी गाड़ी तकरीबन 24-25 करती है नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर मैं प्यार से चलाता हूँ। अभी हम मेन बुलेवार्ड पे चला रहे हैं, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, 27 कर रही है अभी, लेकिन ये 20 से ऊपर इजीली कर जाती है।
तो ये गाड़ी मेरे नज़दीक जो, अगर इसका पिछला कैबिन देख लें, इसकी जो रूफ लाइन है वो काफ़ी स्लांटिंग है, पीछे स्लोपिंग है, तो वो इसके अंदर पीछे कैबिन थोड़ा टाइट होता है। इसके अलावा ये गाड़ी आई थिंक इट्स मच सुपीरियर टू होंडा वेजल। इसका CVT है वो DCT है, इसकी ड्राइविंग बड़ी स्मूथ है, ये इसका बड़ा ECVT है बेसिकली, सॉरी। तो ये बहुत, इसका ड्राइविंग प्लेजर बड़ा ज़बरदस्त है। और सस्पेंशन सबसे बड़ी बात इस गाड़ी की, जो ग्रिप है और सस्पेंशन है वो इसकी आउटस्टैंडिंग फीचर है। तो अगर आप ये चार को लेना चाहें तो आप कंपेयर करते हैं इसको प्रियस के साथ, आप इसको कंपेयर करते हैं वेजल के साथ, आप इसको कंपेयर करते हैं स्पोर्टेज के साथ। हाँ जी, मेरा यही था कि जब परचेज डिसीजन की अगर बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जिस तरह ड्यूटीज़ बढ़ने के बाद 19 मॉडल की CHR 90 to 95 के बीच में मिल जाती है, तो उस हिसाब से परचेज डिसीजन क्या होना चाहिए। हैवल एसिस HEV से हम इसे एज पर ऑप्शन तो कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्वियसली प्राइस का तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए का फ़र्क है, उससे भी कंपेयर लोग करते हैं, हैवल जूलियन से भी करते हैं, अगर आप हाइब्रिड टर्म में देखें, और वेजल से तो ऑब्वियसली करते हैं। लेकिन वही बात है कि 19 की वेजल आपको थोड़े कम पैसों में मिलेगी, ये थोड़े एक्स्ट्रा पैसों में मिलेगी। वही बात है कि फ्यूल एवरेज वाला प्लस पॉइंट आ गया और बाकी फीचर्स का, तो उसमें आप क्या गाइड करेंगे? देखें, जोलियन HEV जो ना इस टाइम उसका तो वैसे ना हालात कुछ ख़राब ही चल रहे हैं। ख़राब से मुराद ये कि कोई डिमांड नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, हालांकि मेरे हिसाब से तो गाड़ी अच्छी है, उसको इससे टफ टाइम देना चाहिए था। क्रोला क्रॉस और जोलियन डायरेक्टली इसकी प्राइस में थे। क्रॉस तो फिलहाल इसको कोई टफ टाइम नहीं दे रही, शुरू में तो इसने बिल्कुल यानी कि क्रोला क्रॉस ने इसकी सेल को किल कर दिया था। CHR बिल्कुल डेड हो गई थी एक दफ़ा कि हम ब्रांड न्यू लेंगे, वारंटी में है, लेकिन कुछ देर बाद लोगों को अंदाज़ा हो कि नहीं यार, ड्राइव और स्पेक्स पर बड़ा फ़र्क है, तो वो तो बिल्कुल टफ टाइम नहीं दे रही थी इसको। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये मार्केट वापस CHR तरफ आएगी, लेकिन जोलियन की समझ नहीं आ रही बात कि क्या वजह है। मेरा ख्याल है शायद ज़्यादातर लोग H6 की तरफ जा रहे हैं इसलिए। तो H6 HEV देखें, वो महंगी, इससे मतलब देखा जाए तो कोई 30 लाख रुपए का फ़र्क, थोड़ा फ़र्क तो नहीं होता, 25% प्राइस का एक मतलब फ़र्क है। तो उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैंने अभी तक जो है ना ऑनेस्टली गाड़ी चलाई नहीं है वो, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो उसको टफ कंपटीशन दे सकती है, देगी, लेकिन क्यों अब तक मैं फील नहीं कर रहा। लोगों का रिस्पांस स्लो हो रहा है, जो की तरफ सिर्फ स्लो नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन लोगों का रिस्पांस मैंने देखा है कि जो CHR ले रहे थे वो ले रहे हैं। थोड़ी सी डिमांड कम हुई है ड्यू टू प्राइसेस, लेकिन जो है ना मतलब कि इतना एडवर्स इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आया। लेकिन आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं कंपटीशन में, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। काफ़ी टाइट कंपटीशन है, बल्कि उसमें सनरूफ वगैरह चीज़ें बेहतर हैं, तो वो हो सकता है कि इससे बेहतर गाड़ी हो। भी फिलहाल मैंने वो चलाई नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन बात जाती है। जैपनीज़ की रिलायबिलिटी अपनी जगह पर है, तो वो हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें, मैंने अगर पेट्रोल बचाना हो, फ्यूल का मेरे लिए इशू मेरा इस्तेमाल इतना नहीं है, तो मैं इसको सिविक के ऊपर रेट करूँगा इस गाड़ी को, मतलब इस बजट के अंदर ना। अगर स्पोर्टेज लेनी होगी तो मैं फिर भी इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि स्पोर्टेज मैंने चलाई है, मुझे ना उसकी मतलब रोड ग्रिप वगैरह, उसमें सनरूफ में इतनी ट्रैक्शन नहीं है, इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन देन अगेन अगर आपको पेट्रोल की इतना इशू नहीं है तो फिर आप स्पोर्टेज शायद प्रेफर करेंगे, गाड़ी बड़ी है, वारंटी है, ये वो सारे मामला। लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, जिससे मैं इसको कंपेयर नहीं करूँगा वो जो है ना वो है सोनाटा। और उसकी ये वजह है कि जो 2.0 सोनाटा या 2.5 देखें, वो सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक प्रेस्टीज बाय है, यानी एक लग्जरी टाइप सी गाड़ी इसको कंसिडर करते हैं ना। तो फिर देखें, आप लग्जरी में जा रहे हैं, फिर आप फ्यूल एवरेज देखते हैं, वो फिर इट्स नॉट के हाउ मैनी यानी माइल्स पर गैलन वाली बात है, वो कहते हैं माइल्स पर गैलन कितने मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो वो वाली बात एक मशहूर है ना, हमारे यूट्यूब पर अक्सर लोग ये कहते हैं। तो ये वाकईतन बात है कि वो गाड़ी पर आप इससे नहीं लेते कि एवरेज के बारे में आप सोच रहे होते हैं। हाँ, सेफ्टी फीचर्स उसमें कोई नहीं है, डैश वाला कुछ नहीं है उसके अंदर। सोनाटा में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि नेक्स्ट मॉडल में हाल ओवरकम करेंगे इसको। तो खैर बात लंबी हो जाएगी फिर से। अब आपने कुछ मजीद के बारे में पूछना है तो कुछ चीज़ रहेगी तो फिर उसको हम वाइंड अप करते हैं। जी, अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने ड्राइव स्पोर्टेज भी की है, टूसॉन भी की है, और CHR भी कर रहा है। ड्राइव में तो ऑब्वियसली फ़र्क होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि जो टूसॉन CHR से बेहतर है। सिर्फ जो बहुत एंड यूज़र जिसका हाइब्रिड कंसर्न नहीं होता, उसका ये होता है कि यार टूसॉन ज़्यादा बेहतर है CHR से, अगर वो हाइब्रिड को कंसिडर नहीं कर रहा। तो उस बारे में हाइब्रिड को आप कंसिडर नहीं कर रहे और आप एडवांस फीचर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, और अगर आप शायद रिलायबिलिटी को यानी कि या 8 एयरबैग्स इस चीज़ों को, सेफ्टी को कंसिडर नहीं कर रहे, जैसे तो कोई बचा नहीं इसके बाद बाकी। लेकिन मैं पॉइंट समझ रहा हूँ। देखें, बड़ी गाड़ी है, ये मैं कहूँगा बड़ी गाड़ी है डेफिनेटली। उसके जो एक स्पेशियसनेस है, ये इसका रूम क्रैम्प्ड है, मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे क्योंकि ड्राइव के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका एक ज़हनी सुकून होता है, रोड नॉइज़ होती है, रोड ग्रिप होती है, अंदर
स्पेस कितना है आपके पास रूम में, तो वो हर बंदा मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखता है। मेरे नज़दीक क्योंकि ये रोड ग्रिप अच्छी है और सेफ है, एयरबैग्स ज़्यादा हैं, सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं, तो मैं इसको पसंद कर रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ आती है कुछ एंगल से बिल्कुल वो बेहतर है, क्योंकि वो खुली है, और वो खुली भी है, और उसके बाद जो है वो नई भी है, तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, और वो बेहतर कंसिडर की जा सकती है उस शख्स के लिए जिसको वो उसके अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं उसके लिए एक ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा उसको समझ आती है। तो डेफिनेटली वो उसके अपनी जगह पे बायर्स हैं, वो इससे गाड़ी बड़ी है, और बिल्कुल वो बात समझ आती अच्छा है। मेरे लास्ट क्वेश्चन, आपने 16-17 वाली CHR भी ड्राइव की है, ये 19 वाली भी की है। चेसी स्पोर्ट तो सेम है, लेकिन जिस तरह हर साल थोड़ी इन्हेंसमेंट होती है ड्राइव वाइज, हर चीज़ हाँ, वैसे वाइज, तो 16, उसमें 17 में 18 में और ये 19 में इस वाले मॉडल में ना कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा ड्राइव पे फर्क नहीं है नहीं ज़्यादा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। फर्क आएगा ZYX11 में, वो ठीक हमारे है, पास खड़ी है। 20 मॉडल। हाँ, 20 मॉडल, वो इंशाल्लाह उसकी किसी दिन बनाएंगे। मैंने वैसे वो चलाई थी थोड़ी सी, सस्पेंशन में ऐसा मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। बैटरीज का फ़र्क है, एवरेज का फ़र्क नहीं रहेगा। लाइटें उसकी बहुत खूबसूरत है, फ्रंट की कॉस्मेटिक चेंजेस अच्छे हैं, सटल हैं, लेकिन काफ़ी यानी कि इम्पैक्टफुल हैं। पता लगता है आपको कि गाड़ी फ़र्क है बाकी वाली गाड़ियों से ना, जब साथ खड़ी होती है तो वो मतलब कि वो उससे आंखें उठाने का दिल ही नहीं करता, मतलब कि वो इस तरफ आपका दिल नहीं करेगा कि मैं इस गाड़ी को कंसिडर भी करूँगा, कहेंगे यार मैं बजट उठा के वही गाड़ी ले लूँ, मतलब इतना फ़र्क है। हालांकि सटल है, बॉडी में फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप कंसिडर कर रहे हैं प्रियस को, तो आप इसको इससे कंसिडर कर सकते हैं कि सेम प्राइस ब्रैकेट में। हाँ, ये 2 साल उससे पुरानी होगी, वो 21 मॉडल इस प्राइस में मिलेगी आपको, मिल रही 19 मॉडल। ये ऊंची होगी, पीछे ज़रा कैबिन टाइट है, लेकिन आपको एक क्रॉसओवर मिल जाएगी, ठीक है ना। और यानी कि एक आपको कह लें कि एक थोड़ा सा रोड प्रेजेंस शायद ज़्यादा खूबसूरत है गाड़ी, हाँ कुछ जी, लोग ये कहते हैं कि सीट खूबसूरत है, तो वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। बैटरी इसकी कहीं नहीं जाती, ख़राब जल्दी नहीं होती। नए मॉडलों में ABS की शिकायत भी कम सुनी है। हाँ, अगर ख़राब हो जाता है तो आप रखें जेब में, शायद कोई आपको फ्रेश रिपोर्ट के बाद कोई 3 से 5 साल बाद आपको ABS यूनिट डालना पड़ जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो गाड़ी को डेफिनेटली कोई भी आप जा रहे हो ना, मेरा मशवरा आपको इतना होगा कि इसको आप कंसिडर ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लें हमसे या हम ये गाड़ी ही लें। आप स्पोर्टेज ले रहे हैं, टूसॉन ले रहे हैं, आप इसको भी टेस्ट ड्राइव, गिव इट अ शॉट, ठीक है ना। आप इसे कंसिडर करें। हो सकता है कि आपको जिसका एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपको अट्रैक्ट ना करे, आपको इसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स और इसकी एक्स्ट्रा फ्यूल इकॉनमी है वो आपको सूट करे। इस टाइम 28.7 कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली ब्रेक्स नहीं लग रही, नेचुरल एवरेज नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन। 29 पर चली गई भी गाड़ी, अगर आप उन्हें भी दिखाएं तो मैंने घर से निकलते हुए 0 की थी, तो इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन कि अब व्हाट दिस कार कैन अचीव, ठीक है ना। तो अगर आप नॉर्मली चलाएंगे तो 20 तो करेगी ना गाड़ी, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में होती मुलाकात। चलें ठीक है। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें, डेली कंटेंट आता है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।